हेलो फ्रेंड्स, महाकाल फ्री जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बेस्ट भर्ती आई है जो कि एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री भर्ती है, जो कि टोरेंट पावर में है और एक और है अडानी का। ठीक है, अभी दोनों का जॉब डिटेल्स में A to Z दे दूंगा, काम भी समझा दूंगा। पिछली बार में जैसा मैंने रेलवे का जिस तरह से मैंने काम वगैरह सब कुछ समझाया था, उसके बाद में कुछ डाउट रह गए थे, जो कि वही डाउट थे जो वीडियो में था, क्योंकि आप लोगों ने शायद ध्यान से देखा नहीं था। ठीक है, इस वीडियो में मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करके जितना भी सारा काम है वो सारा उसका सब कुछ बता दूंगा, किस टाइप का काम रहेगा और किस टाइप से आपको वहाँ पे जाना है और आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, रहना खाना पीना, PF ESI सैलरी वगैरह सब मिलेगा, इसमें मुफ्त में मिलेगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे रहना खाना तो आपका मुफ्त मिलेगा ही सही, PF ESI भी आपको मिलेगा। उसके बाद में इंसेंटिव भी यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ पे जो है इतना सारा फैसिलिटी बहुत ही अच्छा मिलेगा। उसके बाद में आगे आपका फ्यूचर पे इसका क्या असर रहेगा वो भी मैं बताऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए कि भाई जॉब ऐसी चाहिए जो कि आगे भी चल के कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिल जाए। तो ये वही वाली जॉब है जहाँ पे आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रेशर और कुछ एक्सपीरियंस दोनों तरह के कैंडिडेट लग जाएंगे। उसके बाद में काम वगैरह भी मैं बता दूंगा किस टाइप का काम है और किस टाइप का काम करना है। डायरेक्टली ज्वाइनिंग है। ठीक है, ओनली ऑन नाम बोल देना। यहाँ पे भी वही वाला सिस्टम है जो मैंने मेट्रो का बताया था, जिसमें नाम लेते ही लग जाएगी जॉब, वो वाला सिस्टम था जो कि ट्रेनिंग वाला था। ठीक है, अभी आज पूरा दिन भर भी जो है ट्रेनिंग वाले जितने भी लड़के लोग थे उनको सभी को मैं प्लेसमेंट दे दिया हूँ, पूरी तरीके से फ्री में जॉब दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी टोरेंट पावर और अडानी में भी आपको यही करना है, जाके नाम ले देना है। किसके रेफरेंस से आए थे? तो आदेश चौहान के रेफरेंस से, जॉब आपका लग जाएगा। उसके बाद मैं जितने भी आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, वरना फिर वहाँ जाके बोलोगे कि हम लोग किसके रेफरेंस से आए थे, नहीं पता। ठीक है, और क्या देखे थे क्वालिफ़िकेशन, क्या एजुकेशन, क्या था सैलरी, क्या एक्सपीरियंस मांगा था, क्या अनुभव मांगा था, फ्रेशर था कि क्या था, मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम लोग ना बहुत बार ऐसा ही करते हो। स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ ना, बहुत सारे लोग स्किप जरूर करते हैं। मेरे को 101% पता है, क्योंकि जो इंट्रो वगैरह रहता है ना मेरा यूट्यूब का, वो मैं देख लेता हूँ वहाँ पे जाके कौन बंदा स्किप कर रहा है और कितने परसेंटेज लोग कितने बार स्किप कर करके वीडियो को देख रहे हैं, वो सब कुछ पता चलता है वहाँ पे। स्पीक और इंट्रो वगैरह सब में पता चलता है, जो कि YT स्टूडियो में। तो वो आपका खुद का गलती है। और फिर आप लोग कॉल करके पूछते हो कि सर उसमें क्या था, मैडम उसमें क्या था, हम लोग बताते नहीं हैं फिर, है ना। और फिर आप लोग गुस्सा होते हो और फिर आप लोग मैसेज क्या करते हो कि आप लोग कोई भी रिप्लाई ही नहीं करते। वो जानबूझ के नहीं करते हम लोग, इसका रीज़न ही यही है। ठीक है, आपको अगर बुरा लगे तो मान लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का फ़र्ज़ रहता है कि वीडियो पूरा देख के जॉब पे जाना। आप लोग आधा इन्फॉर्मेशन सुन लेते हो यूट्यूब में और फिर बोलते हो ऐसा हो गया वैसा हो गया, या फिर आप लोग फिर बोलते हो, बोले कि मैम ये बताओ, सर ये बताओ, इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, कॉल अटेंड नहीं करते। तो भाई क्यों करेंगे हम लोग? सारा इन्फॉर्मेशन तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे टोरेंट पावर में भी जॉब है, अडानी में भी है, ITI डिप्लोमा BTech सिविल इंजीनियरिंग। अधिकतर लोग सिविल इंजीनियरिंग वाले थे, उन लोगों के लिए भी मैं जॉब बता दूंगा। BTech वाले भी थे, ITI वाले थे, डिप्लोमा वाले थे, उन लोगों के लिए मैं जॉब बताऊँगा। बहुत ही अच्छा काम है। यहाँ पे कंप्यूटर वाला भी वर्क है, कुछ वर्क अदर भी है, कुछ फील्ड में भी और कुछ ऐसा भी वर्क है जहाँ पे आपको ऐसा लाइफ मिल जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। हाई लेवल प्रोफाइल भी है मेरे पास में यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी हाई लेवल प्रोफाइल आने वाली है। अडानी में भी है, उसके बाद में BTech में जो कि टोरेंट पावर वगैरह में भी है। बेस्ट सैलरी, रहना खाना फ्री है, इंसेंटिव भी मिलेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सब कुछ बताऊँगा एक ब्लैंक पेपर पे। वो इसलिए मैं बताऊंगा ब्लैंक पेपर पे, इसलिए मैं आपको ये सारा वैकेंसी बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं जितना भी बताऊंगा ना डिटेल्स, वो मैं सारा ब्लैंक पेपर पे लिख के बताऊंगा, तब जाके आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा और दिमाग में घुसेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जो है ब्लैंक पेपर अपना खोल लूँगा, उसके बाद में ही मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ रहेगा। ठीक है, मैं आ गया हूँ अभी ब्लैंक पेपर पर। ठीक है, अब इस पर सारा जानकारी जो है मैं बताऊँगा, सैलरी और क्या बेनिफिट रहेगा, सुविधा क्या रहेगी, उसको कैसा क्या खाना मिलेगा वहाँ पे, बहुत कुछ बता दूंगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे भी लोग हैं जो पूछते भी हैं कि खाना कैसा मिलेगा, किस टाइप का रूम रहेगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है मैं यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा अभी के अभी। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मैं बात करूँगा जो टेंथ नहीं, ITI वाले जो थे। ठीक है, ITI जिसने भी कर रखी थी इलेक्ट्रीशियन से। ठीक है, तो जो बंदा इसके लिए जो एलिजिबल जो था, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के लिए, ITI इलेक्ट्रिशियन जिसने जो किया था उसका सैलरी कितना रहेगा फ्रेंड्स? 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये जो सैलरी रहेगा।
वो रहेगा इलेक्ट्रिशियन का। इसके अलावा जो है उसका प्लस में जाएगा पीएफ वगैरह सब कुछ चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस में आपका पीएफ जाएगा और आपका ईएसआई भी जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो है 15,000 रुपये सैलरी रहेगा, प्लस में आपका पीएफ रहेगा और ईएसआई रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है, ये था आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों का बात, मतलब कि उसका सैलरी बढ़ के आएगा, ठीक है। इसमें रहना खाना पीना वो सब कुछ फ्री है, ठीक है ना। आपका रहना जो है वो एकदम फ्री है और खाना भी जो है आपका वो भी फ्री ही है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में मैं बताता हूँ यहाँ पे कि जो जिसका ये था डिप्लोमा जो था, ठीक है ना। तो जिसका डिप्लोमा था, मैंने पहले ही बताया था कि डिप्लोमा आईटीआई और इलेक्ट्रिशियन वगैरह और इसके बाद में जो था सिविल वाले भी थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप में। अभी मैंने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों की बात कर ली थी, अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर, ठीक है। तो जो डिप्लोमा होल्डर जो थे उनका सैलरी रहेगा 15,000 प्लस पीएफ प्लस ईएसआई, ठीक है ना। ये वाला था किसका, डिप्लोमा होल्डर्स का। उसके बाद में डिप्लोमा ही होल्डर वालों का जो है रहना खाना जो कि फ्री था, ये वाला बात हो गया कंफर्म। जिसमें डिप्लोमा में कौन कौन थे, इलेक्ट्रिकल वाले। जिन लोगों ने भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों से किया, इलेक्ट्रिकल से किया था, वो बंदा यहाँ पे एलिजिबल रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे उसके बाद में फ्रेंड्स मैं बात करूँगा जो बंदे का ये था बीटेक था, ठीक है। अभी मैं आता हूँ बीटेक वालों पे चलता हूँ, ठीक है। जिस बंदे ने बीटेक किया था जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह में आता है, ठीक है, जिसने भी ये वाला किया है एजुकेशन, वो बंदे का ना बहुत प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसका भी सैलरी रहेगा सेम रहेगा 15,000 प्लस पीएफ और प्लस में आपका ईएसआई रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में आता हूँ मैं, ये हो गया, इसका भी हो गया बीटेक वालों का भी, ठीक है। यहाँ पे रहना खाना फ्री मिलेगा। तो खाना में जो है फ्रेंड्स बहुत सारों का कैंटीन भी में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे कैंटीन सुविधा अभी हम लोग अवेलेबल नहीं करवाएंगे। तो इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लड़कों को खाना पसंद नहीं आता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे उन लोगों के लिए, उनका जो भी खाने पीने का जो सामान रहता है, ठीक है, जो भी खाने पीने का जो सामान रहेगा वो हम उन लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। एक टीम जो भी रहेगी 6-7 बंदों की, वो लोग बना के खा लेंगे, ताकि वो उनके हिसाब से वो लोग खा पी सकें, ताकि किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आए कि हम लोगों को ऐसा ऐसा खाना मिला। जैसा आप लोगों को उचित लगे वैसा आप लोग बना के खा सकते हो, सामान हम लोग दे देंगे। अभी आता है यहाँ पे सिविल वालों का। तो फ्रेंड्स सिविल वालों का मैं एक बात बता दूँ कि जो अडानी का जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में गुजरात के कच्छ में चल रहा है, ठीक है। जो बंदे सिविल जो किया था ना, उस बंदे का वहाँ पे जॉब हम लोग लगवा देंगे, वो भी एकदम फ्री में, ठीक है। अभी उन बंदों का सैलरी जो है अभी हालांकि आगे से नहीं आया है, लेकिन उनका सैलरी बहुत जल्दी मैं बता दूंगा। अभी यहाँ पे आता है सिविल वालों का भी मैंने बात कर दिया था, रहना खाना पीना वगैरह वो भी हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे सिविल वालों का। अभी आता है यहाँ पे कि आपका वर्क क्या रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं आपका जो है वर्किंग जो है मैं बता दूंगा कि वर्किंग आपका क्या रहने वाला है। आपका जो वर्क रहेगा फ्रेंड्स आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों का, वो रहेगा इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। बहुत सा जैसे कि फील्ड नेम बताता हूँ मैं, जैसे कि एक आ गया स्मार्ट मीटर, ठीक है, और कुछ आ गया जो कि लाइंस वगैरह होती है। अगर जिसने बंदे ने इलेक्ट्रिक वगैरह किया था, बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा किया, उन लोगों का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वो लोग जिन्होंने भी ये किया होगा ना इलेक्ट्रिक से, वो डेफिनेटली बंदा जानता होगा लाइंस वगैरह के बारे में, ठीक है। अब वो लाइंस वगैरह क्या रहती है, जिसको नॉर्मली भाषा में बोलते हैं छोटी लाइन बड़ी लाइन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एलटीएचडी जो आती है उसमें वो लोग रहेंगे। मैं उनका फ़ोटो वगैरह भी दिखा दूंगा यहाँ पे, कुछ अलग जो फील्ड रहेगा उसका भी मेरे पास में फ़ोटो है, ठीक है ना। तो वो वाला भी जो है मैं यहाँ पे बता दूंगा। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आता है बीटेक वालों का। डिप्लोमा और बीटेक
जिसने भी डिप्लोमा किया है और जिसने बीटेक किया उसका वर्क रहेगा फ्रेंड्स, 2-3 वर्क रहेगा। एक रहेगा बिलिंग का, ऑफिस में बैठने का काम, ऑफिस में बैठ के वो बिलिंग करेगा। ठीक है, इंसेंटिव कैसे मिलेगा वो भी मैं बताता हूँ। जिस बंदे का जो वर्क रहेगा वो हाई लेवल अगर रहता है, जैसे कि 10 लाख तक का बिलिंग करता है, उससे ज़्यादा अगर ले जाता है तो इंसेंटिव उसको मिलेगा। आईटीआई वाला बंदा भी अगर ज़्यादा वर्क अगर करेगा तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, ड्यूटी टाइमिंग यहाँ पे रहता है। ड्यूटी टाइमिंग बताना भूल गया था, तो ड्यूटी टाइमिंग आपका रहेगा बहुत ही बढ़िया, जो कि 8 आवर्स का ही रहेगा, मतलब कि 8 घंटे का यहाँ पे आपका ड्यूटी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पे जिस बंदे को ज़्यादा अगर करना हो ना, वो बंदा उस हिसाब से वो लोग कर सकता है। तो उसको यहाँ पे जो कि उसका अलग से उसका सैलरी बनेगा। ठीक है, जो कि जिसको बोलते हैं ओटी, ओटी ओवर टाइम में आएगा, जिसका अलग से उसको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो है 26 दिन भी काम चलता है और कभी कभी थोड़ा सा 1-2 दिन आगे भी चलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको 26 दिन वर्क चलेगा। ठीक है ना, 26 दिन का काम आपका चलेगा यहाँ पे, जो कि अगर जिस बंदे को अगर ज़्यादा अगर करना वो भी कर सकता है, और कभी कभी बाई चांस थोड़ा बहुत ज़्यादा भी चलता है। फिर वहाँ जाके ये मत बोलना, कमेंट मत करना कि तुमने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था और हो ऐसा रहा है। ठीक है, इसलिए सारा कन्फ्यूज़न यहीं पे ख़त्म कर दूंगा मैं तुम लोगों का। अभी मैं बात कर रहा था किसका, बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए। तो उन लोगों का काम रहेगा एक तो बिलिंग का, जो कि मैंने बता ही दिया था। उसके बाद में एक और क्या वर्क रहेगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही उसका रहेगा। ठीक है, एक और रहता है उसका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही उसका वर्क रहेगा। और एक और रहेगा फ्रेंड्स फील्ड वर्क, एक और उसका फील्ड वर्क भी रह सकता है। जैसे रहता है ना, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है ना, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो है यहाँ पे बंदा मेंटेनेंस में भी जा सकता है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है वो कैसा क्या करता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है मैंने सब कुछ बता दिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने बिलिंग वालों का भी बता दिया था, बीटेक जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह कर रखे हैं। ठीक है, अब बात आती है सिविल और मैकेनिकल वाले, क्योंकि सिविल वाले भी छूट गए थे, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल वाले। तो जो बंदे ने सिविल से किया था, ठीक है, वो बंदा जाएगा गुजरात में, जो कि अडानी के प्रोजेक्ट में, और मैकेनिकल वाला बंदा भी वहीं पे ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे चलेगा एज लिमिट 18+। 18 साल से जो भी बंदा ऊपर का रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम एज अभी हम लोगों को बताई नहीं गई है। ठीक है, मैक्सिमम एज यहाँ पे हमको नहीं बताई है, लेकिन मैक्सिमम एज जिसका बंदे का अच्छा एक्सपीरियंस अगर रहेगा ना, चाहे वो 45 ईयर का रहे चाहे 50 ईयर का, उसको भी हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये वाला है टोरेंट का, मैंने पहले ही बता दिया था, टोरेंट पावर का ही यहाँ पे ये वाला कंपनी है। उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने रहना बता दिया था, खाना बता दिया था, आपका वर्क बता दिया था, एजुकेशन बता दिया था, ये सब कुछ बता दिया। अभी आता है फ्रेंड्स कुछ और बात भी मैं यहाँ पे बता दूँ। डॉक्यूमेंट में फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि डॉक्यूमेंट आपका जो रहेगा वो रहेगा, आपका मेन रहता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपडेट सीवी जिसको बोलते हैं रिज्यूम। ठीक है ना, बहुत सारों को तो सीवी का मतलब भी नहीं पता है। सीवी का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन, जिसको रिज्यूम बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज में। उसके बाद में आधार कार्ड और मार्क्स, जो आपका कोविड-19 का जो दोनों डोज़ आपका जो है कंप्लीट होना ज़रूरी है, वरना जा ही नहीं पाओगे आप लोग। ये वाला बात ध्यान रख लेना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक भी लेके जाना है। ठीक है, मैंने पीएफ ईएसआई भी बता दिया था, सैलरी के ऊपर था, रहना खाना भी बता दिया था, एजुकेशन बता दिया था, सब बता दिया था मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पे वर्किंग का फ़ोटो बताना बाकी था। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उन लोगों का भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि उन लोगों का क्या क्या कैसा वर्क रहेगा, इलेक्ट्रिकल वालों का, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों का और डिप्लोमा वालों का, बिलिंग का, कंप्यूटर वगैरह वर्क जो बंदे ने ये किया है। ठीक है, जिसने कंप्यूटर का कोर्स वगैरह किया है, जो कि बीटेक के बाद में हुआ है या बीटेक के साथ में किया है, वो बंदा बिलिंग वाला वर्क करेगा, ऑफिस वर्क करेगा वो। ठीक है ना, ऑफिस वर्क में वो बंदा चला जाएगा। ये वाला बात आप लोग ध्यान रख लेना अच्छे से अभी। ठीक है ना फ्रेंड्स, अभी
यहाँ पे ये वाला बात हो गया सारा कंफर्म कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिविल वाला। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया था कि मैकेनिकल और सिविल वाले तो वहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में वो लोग जाएंगे। और ये वाले जो बंदे ITI इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा और जो BTech इलेक्ट्रिकल वाले हैं, जो ऑफिस वर्क है और कुछ मेंटेनेंस में है और कुछ बिलिंग्स वगैरह या फिर कंप्यूटर में और कुछ और अदर फील्ड में, तो इन लोगों का जो वो रहेगा जॉब लोकेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे मेन चीज़ रीज़न आता है फ्रेंड्स, जॉब लोकेशन। तो आपका जॉब लोकेशन यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जो कि रहता है वापी का। ठीक है, वापी के जस्ट आगे थोड़ा सा है सिलवास, सिलवास करके है जगह का नाम। ठीक है ना, तो अगर किसी को अगर नहीं पता हो तो गूगल पे ज़रूर देख लेना, सिलवासा करके। ठीक है, ये वाला था जॉब लोकेशन। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे किस पे उनका वर्किंग बताने पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला काम जो है ITI डिप्लोमा वालों का रहेगा। ये है, यहाँ पे कुछ मीटर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। ठीक है, इनके कनेक्शंस वगैरह ये उसमें जाएंगे। 8 घंटे का ड्यूटी है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और भी है। ठीक है, ये वाला लाइन भी है। उसके बाद में ये मैं जितने भी फ़ोटो बता रहा हूँ ये सारा इन लोगों का वर्किंग रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं सारा कुछ दिखा दिया हूँ। LT HT लाइन भी होती है, कुछ अलग अलग लाइन्स भी होती है, कुछ पावर भी होती, कुछ स्मार्ट मीटर में भी जाती हैं, कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह में भी जाती है। बहुत सारे अलग अलग वर्क हैं। ठीक है, ये वाला रहेगा इलेक्ट्रिकल वालों का, जो कि मैंने बता दिया आपको फ़ोटो में। ठीक है ना फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ा जॉब रहने वाला है, क्योंकि इसमें रहना खाना पीना वगैरह सब दुनियादारी इसमें फ्री रहने वाला है आपका। ठीक है, अडानी का था और टोरेंट पावर का मैंने दोनों का बता दिया था। अभी आता है फ्रेंड्स, एक बात बताना मैं भूल गया था, वो भी मैं आपको बता दूं, जॉइनिंग प्रोसेस है ना। तो जॉइनिंग प्रोसेस छूट गया था, तो जॉइनिंग प्रोसेस में बताता हूँ फ्रेंड्स। अभी से 1 सप्ताह बाद में सारे लोगों को जाना है, 1 वीक के बाद में सभी लोगों को जाना है। लेकिन कब जाना है वो डेट हम लोग फिक्स कर देंगे, जब सारे लड़के लोग हो जाएंगे तब। अभी यहाँ पे पोस्टिंग का बात बताना मैं भूल गया था। 2 पोस्ट था BTech वालों का। BTech में ओनली 2 ही लड़के चाहिए थे। ठीक है ना, 2 ही लड़के चाहिए थे जो कि BTech में थे। तो ये वाला बात आप लोग ध्यान रख लेना, सिर्फ 2 ही बंदे BTech में लगेंगे। उसके बाद में ITI इलेक्ट्रिशियन वाले बंदे लगेंगे 10, डिप्लोमा वाले लगेंगे 2। पोस्ट कितनी हो गई, 14 पोस्ट। 14 पोस्ट के लिए है, ज़्यादा अगर और रिक्वायरमेंट अगर आती है तो मैं उन लोगों को बता दूंगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ बंदा वही अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई नहीं ऑफलाइन अप्लाई है। ये वाला बात भी ध्यान रख लेना, वरना फिर बोलोगे ऑनलाइन में तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता है ना। सभी ऑफलाइन ही प्रोसेस करवाऊँगा मैं मेरे खुद के द्वारा। तो ये वाला बात आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है ना, अभी 1 सप्ताह के बाद में वहाँ पे जाना है, और जाओगे तो वहाँ पे तुमको मिलेंगे कौन, वो मैं बताता हूँ। कल्पेश सर मिलेंगे तुमको, नाम है सर का कल्पेश। एक और है दुर्गेश, दोनों सर मिलेंगे वहीं पे। आपको नाम बता देना, मेरा बोल देना आदेश चौहान ने भेजा है। हालांकि मैं यहाँ से जब भेजूँगा ना तुमको तो सारा कुछ बता के ही भेजूँगा वहाँ पे। ये वाला हो गया सिस्टम कंप्लीट। एज लिमिट वगैरह बता दिया था, जॉइनिंग प्रोसेस भी बता दिया था मैं, 1 सप्ताह के बाद में जाना था, पोस्टिंग वगैरह बता दिया था। अभी आता है सिविल वालों को कब जाना है ना। सिविल वालों का बताना मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि सिविल का कुछ पता नहीं क्या सिस्टम है, पता नहीं क्यों करते ही क्यों तुम लोग सिविल इंजीनियरिंग, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि जॉब के लिए मेरे पास 50 से ज़्यादा CV पड़े हैं, और जॉब के लिए सब लोग भटक रहे हैं, समझ ही नहीं आता क्यों करते हो तुम लोग। चलो कोई नहीं, वो उनका मसला है। सिविल इंजीनियरिंग वाले जो है जाएंगे कब, अभी इस मंथ के लास्ट एंडिंग में। ठीक है ना, इस मंथ के लास्ट एंडिंग में जो है वो बंदा पहुंचेगा। कहाँ पे, कच्छ में। उनके लिए हम लोग प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं, तभी बंदा वहाँ पे जा पाएगा। ठीक है, ये हो गया सारा जानकारी A to Z। अभी मिलना किससे है मैंने बता दिया था, कल्पेश सर से। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 नंबर शो करूँगा, दोनों नंबर पे CV सेंड कर देना, ये वाला बात भी ध्यान रख लेना। ठीक है, और CV सिर्फ वही बंदा सेंड करना जो बंदे का ITI इलेक्ट्रिशियन वालों का एक्सपीरियंस नहीं भी होता है, फ्रेशर भी होता है तो भी चल जाए, लेकिन एक्सपीरियंस अगर कुछ होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में तो बहुत ही अच्छी बात होती है।
उसके बाद में डिप्लोमा और बीटेक। बीटेक वालों को फ्रेंड्स कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। बीटेक वाले ये बात ध्यान रख लेना, अगर ऑफिस वर्क करना है तो। और अगर नहीं अगर करना है तो उसको एक्सपीरियंस किस फील्ड में चाहिए, मेंटेनेंस में और इलेक्ट्रिकल में। मिनिमम होता है 1 साल का, 1 साल का एक्सपीरियंस भी अगर हो जाता है तो चलेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन और डिप्लोमा वाले भी अगर खूब से खूब 1 साल का अगर एक्सपीरियंस अगर होता है, फ्रेशर भी अगर रहता है तो भी चल जाएगा। लेकिन याद रखना कि एक्सपीरियंस हो अगर होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। उसके बाद में अब मैं बताता हूँ सेकंड प्रोसेस कि अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड्स 2 नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगा। दोनों नंबर पे जो है 1 नंबर ये वाला, हाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है, नोट ये वाला बात आप ध्यान रख लेना कि कोई भी बंदा सुबह 8 बजे से पहले और रात की 8 बजे के बाद कोई भी बंदा कॉल ही मत करना, ठीक है। अभी स्टाफ लोग 2 स्टाफ लोगों को मैंने हटा दिया है जॉब से, क्योंकि वो लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। और अभी एक और स्टाफ है अभी भी, ठीक है ना। तो अभी पता नहीं उनका जो भी मैटर हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उन लोगों ने कह दिया, बोले हम लोग सिर्फ 8 से 8 ही काम करेंगे। क्योंकि बंदे लोग बहुत सारे ऐसे जो 8 के बाद में भी कॉल करते हैं और 8 के पहले भी कॉल करते हैं। कोई बंदा तो रात की 1 बजे भी कॉल करता है। हम लोगों के पास में इतना दिमाग ख़राब होता है जिसका जवाब नहीं है। पता नहीं क्या रात की 1 बजे बंदा जॉब पे जाएगा। ये वाला नोट रख लेना, ठीक है। उसके बाद में 8 बजे के बाद में भी कोई कॉल मत करना नाइट के। हालांकि कॉल ही मत करना, क्योंकि मैंने सब कुछ समझा दिया है यहाँ पे। फिर भी अगर कोई डाउट अगर रहता है तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 नंबर शो कर दूँगा। अब 2 नंबर जो है मैं यहाँ पे शो करूँगा, तो दोनों नंबर के लिए आप लोगों को वो वाला सिस्टम कर लेना है कि भाई दोनों नंबर को सेव कर लेना, ठीक है। और उन पे CV सेंड कर देना, ठीक है। फर्स्ट नंबर था 747040, ठीक है, 7470404742, ठीक है। ये वाला था एक फर्स्ट स्टाफ का। और मेरा खुद का नंबर ये वाला है, पर्सनली नंबर है ये। इसी पे जो है CV सेंड कर देना एक बार, ठीक है, जिसमें है 8817193643। ये मेरा नंबर है 8817193643। इस नंबर पे आप CV सेंड कर देना, ठीक है ना। उसके बाद में जो है अपडेट वाला CV ही भेजना, जो कि मैंने मेरा खुद का नंबर भी बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ 881719 और 3643। इस पर CV वगैरह सेंड कर देना। उसके बाद में चेकआउट करके मैं कॉल कर लूँगा इधर से और सर का नंबर दे दूँगा। उसके बाद में जिसका जो एक्सपीरियंस था, जिसका फ्रेशर था, वो बंदों को कहाँ पे और कौन सी जगह पे भेजना है, लाइव लोकेशन दे देंगे, कितने बजे पहुँचना है, क्या रहेगा उसका सब कुछ शेड्यूल वगैरह तैयार करके हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट बेस्ट वैकेंसी में, जो कि आ रही थी, एक मेट्रो की भर्ती आ रही थी और एक मेट्रो का जॉब लोकेशन आ रहा था, है ना। दोनों आ रहा था। एक जॉब लोकेशन, उसमें जॉब लोकेशन के लिए तो अलग से ही वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ट्रेनिंग का भी बताना था, क्योंकि बिना ट्रेनिंग वालों को तो जॉब मिलेगी भी नहीं मेट्रो में। उसके बाद में एक और था, अभी एक और वीडियो आने वाला जो JCB कंपनी का था, ठीक है ना। तो अभी दोनों तीनों वीडियो में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जो है बताना मेरे को अप्लाई करने के बाद में क्या हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं बेस्ट वैकेंसी में।